अच्छा, अब थर्ड पे आ जाते हैं, और जो थर्ड है वो है हमारा पोटाशियम ब्लॉकर। पोटाशियम ब्लॉकर्स जो होता है इसमें ये क्या करता है, ये ग्रुप जो है ये 3 है, सॉरी ग्रुप 3 जो है पोटाशियम ब्लॉकर्स होता है। इसका निमोनिक इसके वो याद करने के लिए जो है वो है एड्स। एड्स में आ जाता है सोटेलॉल, माइडोडिरेन, अमायोड्रेन, सोटेलॉल। अच्छा, इसमें ये जो है वो है, इसका मैंने याद किया हुआ है टेलाइड से टेलाइड, और टेलाइड में आई ब्यूटेलाइड और डोफीटेलाइड। तो आई ब्यूटेलाइड, टेलाइड डाई। सोटेलॉल जो है, अगर लॉल लगा हुआ इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये बीटा ब्लॉकर भी है। अमाइडोडेरेन ये थोड़ा एक्सेप्शनल सा है, इसको सेपरेटली करेंगे। और आई ब्यूटेलाइड और डोफीटेलाइड, मेनली ये हैं ग्रुप 3 के, क्योंकि इसमें टेलाइड आता है। पर सोटेलॉल दोनों वाला एक्टिविटी करते हैं तब इसमें करते हैं, और अमाइडोडेरेन भी होता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसमें होता क्या है, तो इसका अगेन वही वाला चीज़, एक ग्राफ बनेगा, और हमें अगर याद है तो ऐसे करके था, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा ऐसे और फिर ऐसे। तो अब जो है ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये इसको शो कर रहा है पोटाशियम चैनल्स को। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये स्लो हो जाएगा, तो ये होगा, यहाँ पे कुछ नहीं इफेक्ट होगा, वो ए का था, A1 का था, पर यहाँ पे ये चीज़ लंबी हो जाएगी। तो इसका ये चीज़ लंबे होने का क्या मतलब है, ये भी एक्शन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ करने के अलावा ये एक्शन पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करेगा, ये क्यूटी इंटरवल भी इंक्रीज़ करेगा। क्यूटी इंटरवल अगर इंक्रीज़ हो तो वापस से टॉर्सेट्स की पॉइंटर्स हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो होता है कि एपी ड्यूरेशन जो होती है, मैंने अगेन बोला, वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब ये रिकवरी वाला टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इफेक्टिव रिकवरी पीरियड जो होता है, इफेक्टिव रिकवरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड भी जैसे कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसकी एपी ड्यूरेशन जो होती है वो हो जाती है। ये टैकीकार्डियाज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, अब हम लोग बस यहाँ तक इतनी सी बात है, ये हो गया अमाइडोडेरेन जो होता है, ये थोड़ा सा एक मिनट, इसकी स्पेलिंग अमायोडेरेन है, वैसे अमायोडेरेन है। अच्छा, अमायोडेरेन इंटरेस्टिंग इस तरह है कि ये जो है ये कैल्शियम ब्लॉकर भी है, ये सोडियम ब्लॉकर भी है, ये बीटा ब्लॉकर भी है, ये पोटाशियम ब्लॉकर भी है। सबसे पोटेंट इफेक्ट इसका पोटाशियम ब्लॉकर की तरह, और वैसे ये सब कुछ करता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। इसीलिए इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो हम लोग फिर इसको अलहदा से पढ़ेंगे। इसकी जो टॉक्सिसिटी है, इसके लिए मैंने एक बंदा याद किया हुआ है। ये बंदा ऐसा है, इसने एक हैट पहनी हुई है, इसने एक ऐनक पहनी हुई है। अच्छा, और इसके बाद इसने एक बो टाई पहनी हुई है, और इसने एक सूट पहना हुआ है, और इस सूट पे कुछ प्रिंट्स हैं, और इधर जो है वो हार्ट भी है। अच्छा, तो ये जो बंदा है, यहाँ पे इसकी जो हैट है वो दिखा रही है कि एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें ट्रेमर्स आ जाते हैं, पैरेस्थीजिया आ जाता है, पैरेस्थीजिया इज़ लैक ऑफ सेंसेशन आ जाती है। अच्छा, इधर क्या है, पल्मोनरी फिब्रोसिस हो जाता है लिवर में, तो ये लंग दिखा रहा है। हार्ट फेलियर के चांसेस होते हैं इससे। ये बो टाई दिखा रही है कि ये थायराइड को की मेल फंक्शन कर सकते हैं, बेसिकली ये हाइपरथायरॉयड या हाइपोथायरॉयड भी कर सकते हैं। ये एनक दिखा रही है कि इसको यूवी लाइट से सेंसिटिविटी हो जाएगी, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है। ये ग्रे लाइट और ये सन ग्लासेस दिखा रही है कि इसके ग्रे डिपॉजिट्स पड़ जाते हैं कॉर्निया में। बस ये हो गया।
तो ये हमारा ग्रुप 3 भी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप 4 पर। ग्रुप 4 जो होता है वो कैल्शियम ब्लॉकर्स होते हैं। कैल्शियम ब्लॉकर्स में इधर ही थोड़ा लंबा करके कराना चाहती हूँ ताकि फ़ायदा हो जाए। कैल्शियम ब्लॉकर्स जो होते हैं वो 2 जगह पे इफेक्ट करते हैं, एक स्मूथ मसल्स पे और एक जो होता है वो हार्ट पे। जो स्मूथ मसल्स पे करते हैं उनको कहते हैं नेफिडीपीन। अच्छा, स्मूथ मसल्स वाले जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं डायहाइड्रोपिरीन, और ये जो होते हैं ये नॉन होते हैं, नॉन डायहाइड्रोपिरीन। ठीक है। अच्छा, दोनों जो होते हैं ये एल टाइप के रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करते हैं। अब जो हार्ट वाले होते हैं जो हार्ट पे करते हैं, अच्छा यहाँ पे जो है स्मूथ मसल वाला डायहाइड्रो का हमारा कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमारे पास हार्ट वाले का ही काम है। ठीक है, इसमें सिर्फ हाई वाले का काम है। जो दूसरे थे वो हमारे बेसिकली हाइपरटेंसिव में हमें यूज होते हैं। तो हार्ट वाले में हमारे पास जो होता है वो होता है वेरापेमिल, ये मैंने याद किया हुआ था, वेरी वेनिला से मिलता है तो वेरापेमिल, और वेरापेमिल वेरी वेनिला। मैंने आइसक्रीम खाई तो मेरे दिल का इंतज़ाम हो गया, विच इज़ दिल्तिज़न। ये इसमें ये वाला ज़्यादा पोटेंट है देन दिस वन। अच्छा, अब जो होता है अगर आपकी कार्डिक ब्लॉक हो जाए तो आपका कार्डिक करंट कम हो जाता है। जब कार्डिक करंट कम होता है तो आपकी कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाती है। कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी के अलावा जो होता है आपकी इफेक्टिव रिफ्लेक्ट, जो बेसिकली आपका कैल्शियम आते आते भी टाइम लगेगा, वो खुलते खुलते ये जगह बड़ी हो जाएगी इसमें, मतलब ऐसे था ना, ये जगह आपकी बड़ी हो जाएगी और आपका बेसिकली इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड भी अगेन इंक्रीज हो जाएगा। ये हमारा जो है वो PR टाइम इंक्रीज़ करता है, PR इंटरवल। P कौन सा होता है? ये P होता है, Q और S। तो क्योंकि कैल्शियम यहाँ तक आते हैं फिर उसके बाद पोटाशियम का काम आ जाता है, तो ये P से R हमारा टाइम इंक्रीज़ करता है। अच्छा, ये जो होते हैं इसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ये हम लोग इसको एट्रिया के लिए ज़्यादातर एट्रियल एरिथमियास के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली PR जगह पे हो रहा है तो एट्रियल एरिथमियास के लिए यूज़ करेंगे। वेंट्रिकल्स के लिए यार क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि वेंट्रिकल्स के लिए वो QRS पे इफेक्ट होना चाहिए, तो इट इज़ अवॉइडेड फॉर दैट। ठीक है। और दूसरी बात यह है, वेंट्रिकल्स के लिए इसलिए भी इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि एक तो इससे बेसिकली कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी वगैरह जब डिक्रीज़ हो जाती है तो क्या होगा आपका साथ, आपका हार्ट की स्टॉप, मतलब वो बेसिकली कम काम करेगा तो और भी मसले हो सकते हैं। पर वैसे ये इसके लिए वेंट्रिकल एरिथमियास पे इतना इफेक्टिव भी नहीं होता। पर अगर फॉर एग्जांपल आप उसको स्पेसिफिकली दे भी रहे हो उसके लिए, तो ये होगा कि वो उसका कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कर देगा और इट वुड लीड इट टू हार्ट बीइंग स्टॉप्ड एंड स्टफ थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, और इससे जो होता है वो BP कम हो जाएगा। अगर इसकी बेसिकली टॉक्सिसिटी यही है कि BP कम हो जाएगा, आपका हाइपरटेंशन वगैरह हो जाएगी। अब जो है वो बाकी 3 एक चीज़ें रह गई हैं जो अगेन वो वो अदर ग्रुप में आ रहा है। इसमें जो है वो एडेनोसिन है, इसमें पोटाशियम है और इसमें मैग्नीशियम। अच्छा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जो है वो हम लोग जो है वो देते हैं इंटरवीनियसली। ये जो होता है ये ब्लॉक कर देता है। एडेनोसिन है तो AV नोड को ब्लॉक करेगा। AV नोड को किस तरह ब्लॉक करेगा? हाइपरपोलराइजेशन से। हाइपरपोलराइजेशन का क्या मतलब है? किस तरह हाइपरपोलराइजेशन करेगा? ये पोटाशियम के आउटवर्ड इसका वो ज़्यादा कर देगा करंट। अच्छा, इसके बाद क्योंकि ये AV को ब्लॉक करता है तो इसे AV हम लोग उसके लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, AV नोडल एरिथमियास के लिए। और इसकी अगर हम लोग टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में ये फ्लशिंग इसका सबसे ज़्यादा है, ये फ्लशिंग करता है, हाइपोटेंशन करता है और डिस्पीनिया करता है और चेस्ट पेन। अब हम लोग आ जाते हैं कि पोटाशियम पे। तो पोटाशियम बेसिकली अभी हम लोग अगर पीछे बात करें तो हमने याद किया था कि हाइपरकैलेमिया से क्या होता है और हाइपोकैलेमिया से क्या होता है। तो
हाइपर कलेमिया जो था वो हमारा जो था वो टॉक्सिसिटी जो थी वो प्रोकेनेमाइड की इंक्रीज़ करा था। अच्छा, हाइपोकेलेमिया अगर हो जाए तो हमारा जो है चांसेस ऑफ एरिथमिया इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये सारी बातें ना हम लोग आगे हार्ट फेलियर वगैरह में इसके रीजंस पढ़ लेंगे। हाइपरटेंशन में जो होता है, हाइपर कैलेमिया में सॉरी, इसकी जो होती है वो क्या होता है कि अगर हाइपर कैलेमिया हो जाए तो एरिथमिया के चांसेस तो कम हो जाते हैं, पर री एंट्री एरिथमियाज आ जाता है, उनका कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है। मैग्नीशियम आइन से टॉर्च से 80 पॉइंटर्स हो जाता है। ये जो इसकी जो है ना टॉक्सिसिटी अभी आई एम प्रीटी श्योर समझ नहीं आई होगी, पर ये आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी, विच इज़ हार्ट फेलियर।